नमस्कार साथियों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूपीपी शॉर्ट्स। उम्मीद करूंगा आप सभी कंटेंट अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे असम राइफल्स नई भर्ती 2024 के बारे में। बहुत सारे कैंडिडेट बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं और कई सारे यूट्यूब चैनल्स पर वीडियो देख देख के परेशान हो गए हैं कि असम राइफल्स की जो ट्रेड्समैन, एमटीएस और क्लर्क की जो पोस्ट हैं वो कब तक आने की संभावनाएं हैं। आप सभी कैंडिडेट नाराज नहीं होंगे और जो चीज़ें मैं बता रहा हूं प्लीज़ एक बार देखेंगे और उसका एनालिसिस करते हुए अपने एग्जाम की और फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि असम राइफल्स में ये सभी चीज़ें काम नहीं भी आई तो बहुत सारी वैकेंसी है ट्रेड्समैन की, एसएससी जीडी की, यूपी पुलिस, झारखंड पुलिस और अन्य बहुत सारे स्टेट में जो एग्जाम देना चाहते हो, आप सिलेक्शन लेना चाहते हो, उसमें जरूर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम आ जाएगा। ठीक है, स्पेशली मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप असम राइफल्स की भर्ती के लिए वीडियो देख रहे हैं तो स्पेशली इसी की जानकारी मिलेगी। आप इससे रिलेटेड आपको बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ जाएंगी, लेकिन बस वीडियो लास्ट तक देखें ताकि मेरे द्वारा प्रोवाइड की जानकारी आप लोगों को अच्छे समझ में आ सके। जो साथी पहली बार हमारे साथ में जुड़े हैं सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 2 से 3 मिनट का वीडियो होगा, ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ असम राइफल्स नई भर्ती 2024 के बारे में। अगर मैं टोटल पोस्ट की बात करूँ तो ये वैकेंसी समथिंग 1250 यानी 1250 के आसपास में रहने वाली हैं। इससे ज़्यादा हो सकती है, इससे कम होने की संभावना नहीं है। ठीक है, 1250 पोस्ट आने वाली हैं। अगर मैं बात करूं तो ट्रेड्समैन की, एमटीएस और क्लर्क के ये समथिंग 1250 पोस्ट होने वाले हैं। ट्रेड्समैन की जो क्वालिफिकेशन है वो 12th है, एमटीएस की क्वालिफिकेशन 10th है और क्लर्क की जो क्वालिफिकेशन है वो 12th है। इस चीज़ को आप नोट कर लेंगे। अगर मैं बात करूं हाइट की तो ट्रेड्समैन के लिए, एमटीएस के लिए, क्लर्क के लिए न्यूनतम जो हाइट है 165 सेंटीमीटर है। ठीक है, एसटी कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट की हाइट 160 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर मैं बात करूं जो क्लर्क की पोस्ट पर फॉर्म फिल करना चाहते हैं या जब फॉर्म फिल होंगे तो इस चीज़ को ध्यान करेंगे, खासकर क्लर्क के लिए आपको टाइपिंग टेस्ट भी देना होगा। क्लर्क पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट देना होगा, एमटीएस के लिए आपको अलग से ट्रेड टेस्ट देना होगा और ट्रेड्समैन के लिए तो ट्रेड टेस्ट होता ही होता है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं ट्रेड्समैन के लिए, जो कैंडिडेट ट्रेड्समैन और एमटीएस के लिए फॉर्म फिल करेंगे उसके लिए आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बारे में कुछ बताइए। बहुत सारे कैंडिडेट जानना चाहते हैं। तो एमटीएस के लिए और ट्रेड्समैन के लिए जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा वो 2023 से पहले का आपको 2024 से पहले का आपको बनवाना है। यानी जब वैकेंसी आएगी, समझो बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जब वैकेंसी आएगी तो उस वैकेंसी के आने से पहले तक का वो आपके पास में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक चीज़ तो यहाँ से ये जानकारी मिली कि आपके पास में अभी समय है, आप अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कहीं ना कहीं से बनवा लो किसी भी ट्रेड के लिए। वो असम राइफल्स के ट्रेड्समैन में काम नहीं आएगा, बीएसएफ ट्रेड्समैन, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन, सीआईएसएफ ट्रेड्समैन, आईटीबीपी ट्रेड्समैन, इन सभी ट्रेड्समैन की वैकेंसी में अगर आप फॉर्म फिल करोगे इन फ्यूचर तो वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उसमें भी काम आ सकता है। अगर मैं बात करूं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की तो अभी आपके पास में समय है, उसको आप बनवा लीजिए। आगे मैं बात कर लेता हूं कट ऑफ की और जीके जीएस की। इसके बारे में अभी थोड़ा सा बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम यहां बात करेंगे क्वालिफिकेशन को लेके। आपकी क्वालिफिकेशन 10th या समकक्ष, मैंने जैसे यहां बात की एमटीएस के लिए 10th है, बाकी सब के लिए 12th है। ठीक है, अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं, असम राइफल्स में हो गया या फिर किसी ट्रेड्समैन वैकेंसी का सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है। सबसे पहले एग्जाम में सिलेबस में जो पूछा जाएगा उसकी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन सबसे पहले एग्जाम होगा। उसके बाद में फिजिकल होता है, फिजिकल 5 किलोमीटर का होता है। जो फिजिकल होता है ट्रेड्समैन वैकेंसी में, किसी भी ट्रेड्समैन वैकेंसी में वो फिजिकल 5 किलोमीटर होता है। उसके बाद में ट्रेड टेस्ट की मैं बात कर लेता हूँ। अगर आप बार्बर हैं, मतलब बार्बर के पोस्ट पर, आप फॉलोवर की पोस्ट पर, कुक की पोस्ट पर, वाटरमैन, बासरमैन, ठीक है, वाटर कैरियर और ड्राइवर, बहुत सारी ट्रेड्स होती हैं। जिस ट्रेड में वैकेंसी होंगी उस ट्रेड के अनुसार जब आप फॉर्म फिल करोगे उसी का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए। और उसके बाद में जब आपका एग्जाम हो जाएगा, फिजिकल के तुरंत बाद आपका ट्रेड टेस्ट होता है और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी हाथों हाथ हो जाता है। इतना ये तीनों काम एक साथ होते हैं, फिजिकल, ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक साथ होते हैं। फाइनली आपको अगले चरण में मेडिकल के लिए बुलाया जाता है और जो कैंडिडेट ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई कर लेता है तो 99% उसकी संभावनाएं बन जाती हैं कि फाइनली उसका सिलेक्शन हो गया है और वो मेडिकल के लिए जाएगा। अब अगर मैं बात करूं सिलेक्शन प्रोसेस का, जो प्रोसेस है
एग्जाम में जी के जीएस के जो क्वेश्चन आते हैं उसके लिए आप रात को मेरे साथ 9 बजे लाइव सेशन के माध्यम से जुड़ सकते हैं। एवरीडे 2-3 दिन की छुट्टी हो गई है, लेकिन उसके बावजूद हम एवरीडे सेशन कर रहे हैं स्टैटिक जीके और हिंदी के लिए। आप मेरे साथ में जुड़ सकते हैं इसी यूट्यूब चैनल पर रात को 9 बजे लाइव सेशन के माध्यम से। ठीक है, आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है? अगर मैं बात करूं किसी भी एग्जाम की कट ऑफ की वर्तमान समय, अगर मैं मान लूँ 100 नंबर का पेपर आएगा तो आपको टारगेट रखना है 70 प्लस का, और 70 प्लस पर आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। इस चीज़ को आप नोट कर लेंगे। ठीक है, तो सिलेक्शन प्रोसेस का प्रोसेस सबसे पहले एग्जाम, फिजिकल, ट्रेड टेस्ट, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल। अब बात आती है असम राइफल्स में कौन कौन कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाएगा। तो आप भारत के किसी भी स्टेट के कैंडिडेट हैं, अगर आपको नौकरी की सख्त ज़रूरत है तो निश्चित ही आप किसी भी स्टेट के हो, आप असम राइफल्स वैकेंसी में अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, जो डीबी मैंने यहाँ पर लिखा है, तो आपके मूल डॉक्यूमेंट्स वो सभी लगेंगे जो आपकी किसी भी अन्य वैकेंसी में लगे हुए होते हैं। जैसे सबसे पहले आधार कार्ड, फोटो, ठीक है, आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, आप जिस स्टेट के हैं, आप जिस जिले के हैं वहाँ का मूल निवास प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, अगर मैं बात करूं एडमिट कार्ड आपके साथ में जाएगा ही, जो एडमिट कार्ड आता है। ठीक है, और उसके साथ साथ आप सभी कैंडिडेट को एक एफिडेविट लेके जाना है जिससे फॉर्म फिल करने में कोई गलती ना हुई हो, और जो अपने गांव ग्राम प्रधान से बनवा के लेके जाते हैं ना हम, कि इनको मैं भली बातें जानती हूँ, उनका उज्जवल भविष्य वाला, इस प्रकार से जो एक स्थायी प्रमाण पत्र को इंगित करता है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में ये सभी डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा मेरे द्वारा प्रोवाइड की जानकारी आप लोगों को अच्छे समझ में आ गई होगी। झारखंड वाले, अदर स्टेट वाले, उत्तर प्रदेश वाले, गुजरात, राजस्थान, मतलब किसी भी स्टेट के हो, आप इस वैकेंसी में फॉर्म फिल कर सकते हो। फाइनली बात आती है कि ये वैकेंसी कब तक आएगी। इस वैकेंसी का हम बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। तो ये वैकेंसी लोकसभा चुनाव के बाद में, यानी जून के लास्ट वीक में आप सभी को देखने को मिलेगी इसका नोटिफिकेशन। और जब नोटिफिकेशन आएगा इस चीज़ को नोट कर लेंगे, उसमें आपकी फिजिकल की और एग्जाम की डेट पहले से ही मेंशन होगी। तो जो भी साथी तैयारी नहीं कर रहे हैं वो अपनी फिजिकल की और एग्जाम की तैयारी धीरे धीरे करते रहें। देखो, एग्जाम की भी तैयारी अगर आपने की तो जरूरी नहीं इसी वैकेंसी में काम आए। फिजिकल की अगर आपने तैयारी की जरूरी नहीं इसी वैकेंसी में काम आए। अगर आप तैयारी करोगे तो कहीं ना कहीं काम आपके आ जाएगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद।